बंगाल में भारी बारिश के बाद कमजोर पड़ा रेमल तूफान। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात। तूफान कमजोर पड़ने के बाद खुला कोलकाता एयरपोर्ट। 21 घंटे बाद हवाई अड्डे पर सेवा हुई शुरू। वहीं पोर्ट ब्लेयर के लिए विमान ने भरी है उड़ान। बंगाल में रेमल तूफान के कारण 2 की मौत। कोलकाता में तूफान के चलते गिरा घर का छज्जा। हादसे में 1 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बारिश की वजह से पूरा इलाका हुआ जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर भी दिखा जलभराव। रेमल तूफान से सुंदरबन में तेज बारिश और तूफान तेज आंधी से उखड़े बिजली के कई खंभे। कई इलाकों में बिजली गायब। तूफान से कोलकाता में जमकर हुई बारिश। तेज आंधी से कई इलाकों में उखड़े कई पेड़। वहीं सड़कों पर भी पानी भरने की वजह से हुई दिक्कत। तूफान से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम चला रही है राहत बचाव कार्य। सड़कों पर गिरे पेड़ को काट करके हटाया जा रहा है। तूफान को लेकर कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया। तूफान पर लगातार नजर रखी हुई है कोस्ट गार्ड की टीमें। वहीं लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। तूफान को लेकर के असम और त्रिपुरा में भी अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। त्रिपुरा में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। उत्तर बंगाल पर पड़ा रेमल तूफान का बड़ा असर। कई जिलों में जमकर हुई बारिश। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था येलो अलर्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को किया नमन। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने किया नमन। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, उनके मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांति वन पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित की। 1 जून को दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेताओं की होगी बैठक। गठबंधन के सभी दलों के नेता होंगे इस बैठक में शामिल। वहीं चुनाव के आकलन के बाद आगे की रणनीति पर होगी जमकर चर्चा। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे मेगा प्रचार। शाम 6 बजे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। जनता से करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी के भगवान वाले बयान पर केजरीवाल ने साधा जमकर निशाना। आरएसएस से भी पूछा बड़ा सवाल। कहा, क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? मुस्लिम आरक्षण को लेकर के तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, मुस्लिम ओबीसी जातियों को गुजरात में मिलता है पिछड़ा आरक्षण। उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी 13 सालों तक रहे हैं सीएम। आखिरी दौर के चुनाव के लिए आज यूपी के कुशीनगर में अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित। बलिया, वाराणसी में भी बीजेपी के लिए करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार। यूसीसी को लेकर के गृह मंत्री का बड़ा बयान। कहा, अगले कार्यकाल में पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। एक देश एक चुनाव भी लागू करने की कही बात। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को सीएम योगी ने बताया असंवैधानिक। कहा, INDIA गठबंधन में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की होड़ लगी है। वाराणसी में राहुल गांधी की रैली पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, वाराणसी पीएम मोदी का क्षेत्र है, वहां कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा, लालटेन को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लालू यादव का पूरा इलाज मैं जानता हूं। बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर बोला हमला बोला। भगवान राम में विपक्ष को दिखाई देती है राजनीति। विपक्ष को राम पर बोलने का अधिकार नहीं। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने बीजेपी की जीत का किया बड़ा दावा। कहा, अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर है चुनाव। सभी 13 सीटों पर होगी बीजेपी की विजय। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में कांग्रेस की जीत का किया दावा। केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, पंजाब को केंद्र सरकार ने नीचे करने की कोशिश की। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका। इलाज करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन का समय मांगा। वहीं गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 7 किलो वजन भी घटा है। केजरीवाल की याचिका पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा, पूरा दिन करते हैं प्रचार, प्रधानमंत्री को देते हैं गाली। जब जेल जाने की बारी आती है तो तबीयत खराब हो जाती है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट में स्वाति मालीवाल भी रही मौजूद। मध्य प्रदेश में सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। छतरपुर में प्रशासन ने हटवाए 120 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर। उज्जैन में भी 219 धार्मिक स्थलों में प्रशासन ने चेक किए लाउडस्पीकर्स। वहीं तय संख्या से ज्यादा स्पीकर लगे होने से 6 धार्मिक स्थलों से स्पीकर उतरवाए गए।
रतलाम में 700 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, संचालकों के साथ प्रशासन ने की बैठक, दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की कार्रवाई की चेतावनी दी है, प्रशासन को सहयोग करने की अपील। विदिशा में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से हटाया साउंड सिस्टम, 4 मस्जिदों से प्रशासन ने उतरवाए लाउडस्पीकर, वहीं मंदिर समितियों के साथ प्रशासन ने की अहम बैठक। राजकोट अग्निकांड पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने 6 अधिकारियों को किया सस्पेंड, समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने की कार्रवाई। राजकोट अग्निकांड में जांच लगातार जारी, गेम जोन से एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए, वहीं 25 जून को आग लगने की वजह से 28 लोगों की मौत हुई थी। बिल्डिंग की चिंगारी से भड़की थी राजकोट गेमिंग जोन में आग, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, डीएनए जांच से मृतकों की शिनाख्त की कोशिश। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी आग पर एक्शन हुआ तेज, अस्पताल के गिरफ्तार मालिक की आज कोर्ट में पेशी, वहीं अस्पताल में नहीं था फायर सेफ्टी के इंतजाम। दिल्ली बेबी केयर हादसे में बड़ा खुलासा हुआ, लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चल रहा था अस्पताल, 5 बेड की अनुमति, लेकिन 12 बच्चों को भर्ती किया गया था। यूपी के बागपत में एक अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर लगी भीषण आग, वक्त रहते बचाए गए 12 मरीज, वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जबलपुर में अस्पताल के निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ, बिना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के चल रहा था एप्पल हॉस्पिटल, प्रशासन ने मरीजों की भर्ती पर लगाई रोक। पुणे कार हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टर किए गए गिरफ्तार, वहीं आरोपी के परिजनों ने दिया था पैसे का बड़ा लालच। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल के डीवीआर को पुलिस ने कब्जे में लिया, डॉक्टर ने आरोपी का सैंपल कूड़े में फेंका था। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर धामी ने 4 धाम यात्रा का लिया जायजा, यात्रियों के लिए सुविधाओं का किया निरीक्षण, वहीं अधिकारियों को दिए दिशा और निर्देश। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, गंगोत्री में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। 4 धाम यात्रा में लगातार पहुंच रहे भारी संख्या में यात्री, जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल यात्रा रूट का किया निरीक्षण, वहीं तीर्थयात्रियों से भी की बातचीत। राजस्थान के कई जिलों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने लू के लिए जारी किया रेड अलर्ट, कई जिलों में पारा 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना। राजस्थान के जालौर में अग्नि तपस्या कर रहे साधु की गर्मी से हुई मौत, प्रशासन पर उठ रहे हैं बड़े सवाल, वहीं जिला प्रशासन ने दी थी अग्नि तपस्या करने की इजाजत। गर्मी बढ़ने से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत, जिला अस्पताल में कम बेड की वजह से मरीजों को परेशानी। मध्य प्रदेश में गर्मी से लोग लगातार हो रहे हैं परेशान, कई जिलों में पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार, वहीं कई जिलों में लू के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने से कई इलाकों में बढ़ी पानी की किल्लत, हल्द्वानी में पानी की कमी से लोग परेशान, टैंकर से हो रही पानी की सप्लाई। पंजाब में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, वहीं ड्रोन से 11 किलो हेरोइन के साथ 2 पैकेट बरामद। पीओके में आज फिर हड़ताल का ऐलान, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ऐलान, मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को खोजने में लगाई गई, डीओ के आदेश पर भड़का शिक्षक संगठन। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ, पुलिया से टकराकर नीचे गिरा ट्रक, वहीं हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के धुले में स्कूटी सवार को बचाने के लिए बाइक सवार का बिगड़ा संतुलन, ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत हुई, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में चालक की हालात गंभीर बताई जा रही है, वहीं इलाज के दौरान दम तोड़ा। बिहार के नवादा में गन्ने की खेती में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर के राख हुई, पुलिस ने किया केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के आगरा में आग का तांडव देखने को मिला, कबाड़ गोदाम में लगी भयानक आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर और स्कूटी की टक्कर, हादसे में युवक की मौत हुई, परिजनों में मचा कोहराम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीजल के अवैध भंडारण पर कार्रवाई हुई, बिना लाइसेंस के अवैध रूप से करता था बिक्री, 250 लीटर डीजल जब्त, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में बेकाबू कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर हुई बुजुर्ग की मौत, वहीं हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जेसीबी ने महिला सिपाही को मारी टक्कर, हादसे में महिला ट्रैफिक सिपाही घायल हुई, घटना का वीडियो आया सामने।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। बाकी तस्करों में मचा है हड़कंप। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। नक्सलियों ने बीएसएनएल टावर में लगा दी आग। लखनऊ में व्यापारी से लाखों रुपए की लूटपाट। घर जाने के दौरान बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। गाजा के राफा में इजरायली की बड़ी एयर स्ट्राइक। हमले में 40 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, वहीं कई घायल। विस्थापितों के टेंट पर गिराई गई मिसाइल्स। राफा में विस्थापित टेंट पर हमले से भड़की आग। इजरायली हवाई हमले से पहुंचा भारी नुकसान। सिंधु मलेशिया मास्टर्स का फाइनल हारी। चीन की वांग जी यी ने टाइटल जीता है। सिंधु ने आखिरी बार 2022 में सिंगापुर ओपन खिताब जीता था। शेयर मार्केट में कारोबार का आज पहला दिन। बाजार में उतार चढ़ाव देखने की भी उम्मीद। जी न्यूज़।